हाँ तो मेरे यारो, तो मिशन याज़ागुरा फैमिली एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसानों की तरफ जिसके सामने एक आदमी ने मित्सुमी को पकड़ा हुआ होता है और वो कह रहा होता है तुम कितने कमज़ोर हो, तुम तो अपनी बीवी को भी नहीं बचा सकते। इसमें तभी वो नींद से उठ जाता है और असल में ये सब एक सपना था। इस पे आसानो कहता है क्या एक सपना था, और तभी उसे याद आता है कि उसका घर तो उड़ गया होता है और अब वो मित्सुमी के घर पे होता है। इसमें जैसे ही वो अपना बेड के नीचे अपना पैर रखता है तो उसका पैर गोलियत के ऊपर पड़ जाता है, फिर जिस पे गोलियत उसे काट लेता है और आसानो इतनी तेज से चिल्लाता है कि पूरे घर में सबको उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है और मित्सुमी भी ये सुन लेती है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मित्सुमी आके आसानो को बैंडेज करके कहती है मुझे माफ़ कर देना आसानो, मैंने ही गोलियत को तुम पे नज़र रखने के लिए कहा था ताकि मेरे बड़े भाई तुम्हें फिर से परेशान ना कर पाए। इस पर आसानो कहता है हाँ तुम सही हो, तुम्हारे भाई पे भरोसा नहीं किया जा सकता यार। और तभी मित्सुमी गोलियत को गोदी में लेके सहलाने लग जाती है। इस पर आसानो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना ये तुम्हें भी काट लेगा। इस पर मित्सुमी कहती है नहीं सब ठीक है, गोलियत कभी भी अपने फैमिली के हेड पे हमला नहीं करेगा। लेकिन जिस पे गोलियत आसानो की तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। और इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आसानो फुतावा के पास आके बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्लीज़ ताकतवर बना दो, मना मत करना। इसे फुतावा कहती है हम तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, जल्दी करना बेकार होगा, इसलिए चिंता मत करो। इस पर आसानो कहता है अगर मैं ताकतवर नहीं हुआ तो मैं मित्सुमी की रक्षा कैसे करूंगा, मैंने मित्सुमी से वादा किया था कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। और कुछ सोच रहा होता है लेकिन तभी फुताबा आसानो को उठा के यहाँ वहाँ पटकने लग जाती है और फिर बोलती है सुनो जब मैं 6 साल की थी तभी मुझे मेरे पहले मिशन पे भेज दिया गया था। और याज़ाकुरा फैमिली की एक खासियत है, हमारे परिवार में हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें किसी तरह की सुपर पावर होती है और फिर तुम तो एक आम बच्चे हो तो तुम्हें अभी सीखने में काफ़ी समय लगेगा। और फिर फुताबा आसानो को चेयर पर बैठाकर कहती है तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा और तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। और तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग है फिलहाल बताऊं, इसका नाम है ऑल आउट ट्रेनिंग, क्या तुम सीखना चाहोगे। इस पर आसानो कहता है क्या सच में, हाँ ज़रूर। इस पर फुताबा कहती है लेकिन इसको सीखने के लिए कुछ कंडीशंस है और वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। और तुम्हारी ट्रेनिंग 1 महीने बाद शुरू होगी, तब तक तुम कुछ और सीखो और ट्रेनिंग सीखने के लिए तुम्हें हमारे मेंशन में 1 महीने के लिए रुकना होगा। इस पर आसानो कहता है क्या ये तो बहुत कम है यार, मैं तो पूरा साल भी रुक सकता हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। तभी जिस पे ये सब बोल के आसानो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन वो एक होल में गिर जाता है जो कि फ्लोर पे बना हुआ होता है और उस होल के अंदर बहुत से नुकीले पिलर्स होते हैं। इसे फुताबा कहती है ओ इसके लिए माफ़ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गई थी कि हमारा घर किसी मिशन से कम नहीं है। हमारे घर के चारों तरफ ट्रैप्स बिछाए गए इस स्पाई ट्रेनिंग के लिए। इस पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। इस पर आसानो अपने रूम में आराम से सो रहा होता है और इस पर आसानो के रूम का अलार्म बजने लग जाता है, लेकिन अलार्म ना बंद करने की वजह से वहीं पे वो अलार्म ब्लास्ट हो जाता है और फिर आसानो जैसे तैसे बच के रूम के बाहर आ जाता है। और जैसे वो रूम के बाहर भाग के आता है और एक ब्लास्ट होता है और फिर बड़ी मुश्किल से वो अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाने पहुंच जाता है। इसमें मित्सुमी उसके चेहरे की धूल मिट्टी को साफ करके कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है और सबसे ज़्यादा डर तो मुझे इस बात का लगता है कि कहीं तुम इन सब में मर ना जाओ। इस पे पीछे से केंगो कहता है तो क्यों ना अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी जाए। तभी मित्सुमी गुस्से में आके उसकी ये हालत कर देती है और तभी आसानो खाने को खा के कहता है हे मित्सुमी तुम आखिर अपने घर में इतने सारे ट्रैप्स के बीच कैसे रह लेती हो। इसमें मित्सुमी कहती है ये सारे ट्रैप्स मेरे लिए एक्टिवेट नहीं है। इसमें शियोन कहती है अगर तुम इस घर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाओ तो तुम उन्हें अपने मुताबिक सेट कर सकते हो और ये सारे ट्रैप्स कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। तो अगर तुमने इन सबको पार कर लिया तो तुम याज़ाकुरा परिवार के मेंबर की तरह एक्सेप्टेड कर लिए जाओगे। इससे हम देखते हैं खाना खाने की वजह से आसानो के पेट में दर्द होने लगता है और इसमें फुताबा कहती है वो असल में मैं और एक बात बताना भूल गई थी, हमने हर एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया है सिवाय मित्सुमी के खाने को छोड़ के। और ये बात सुन के आसानो तो बिल्कुल डर जाता है और जिस पे फुताबा कहती है लेकिन चिंता मत करो ये बस हमने इसलिए किया है ताकि तुम और ताकतवर बनो। इस पे आसानो कहता है हे क्या तुम मजाक कर रही हो हैं, और टॉयलेट की तरफ भागता है। तभी वो देखता है टॉयलेट का गेट पे लॉक लगा हुआ होता है। इस पर शियोन कहती है असल में तुम्हें उसके पासवर्ड को खोलना होगा जो कि हर मिनट में चेंज होता रहता है। लेकिन तभी मित्सुमी आसानो की मदद करने के लिए खड़ी हो जाती है और फुताबा कहती है रुको तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसे खुद भी कुछ कर लेने दो। और ऐसे ही हमारा आसानो के कई दिन इस घर में बीत जाते। तभी हम देखते हैं सारे मेंबर्स के अलग अलग तरीके होते हैं क्लॉक को बंद करने के, लेकिन आसानो का क्लॉक तो फिर से ब्लास्ट हो जाता है। जिसपे हम देखते हैं घर में हर जगह लेजर होते हैं और फ्रिज पे भी, और जैसे ही आसानो फ्रिज को टच करता है उसमें फायरिंग होने लग जाती है। इस पे आसानो वहाँ से बच के भाग जाता है। इस पे नेक्स्ट सीन में आसानो अपने शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जैसे ही आसानो फायर करता है वो बहुत दूर जाके गिरता है और इस ट्रेनिंग का नाम होता है मार्कमैनशिप। और जिस पे हम देखते हैं ये सब डिनर के लिए एक साथ बैठते और आज भी आसानो के खाने में जहर मिला दिया जाता है। इस पे आसानो नहाने जाता है और जैसे ही वो शावर को ऑन करता है तो पूरा झरना बह जाता है और इस ट्रेनिंग का नाम होता है एक्यूरेसी।
और जिसपे अब हमें असानो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और जिसपे असानो की हालत तो यारो बहुत खराब हो रखी होती है। और असानो के ये 3 दोस्त आके कहते हैं, हे असानो तुम ठीक तो ना भाई। जिसपे असानो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसमें हमें पता लगता है असानो ने तो 30 किलो की टी शर्ट पहन रखी हुई होती है। और जिसपे हम मित्सुमी की तरफ देखते हैं जो कि क्लास में ही सो गई होती है। इस पर असानो इसकी तरफ आके देख के सोचता है, मित्सुमी मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर रात में अपनी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो एक भी निशाना नहीं लगा पाता क्योंकि उसका टारगेट जो कि एक रिमोट होता है वो काफ़ी छोटा होता है साइज में। और इस पर असानो कहता है, जब तक मैं इस रिमोट को शूट नहीं कर पाऊंगा तब तक टीवी चालू नहीं होगा, तो आखिर में क्या करूँ। तभी वह अचानक से मित्सुमी आ जाती है और कहती है, तुम्हें बहुत देर हो चुकी है असानो, चलो अब कुछ खा लो। इस पे ये दोनों चाय पी रहे होते और मित्सुमी कहती है, तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए यार। और असानो कहता है, क्या वो मजाक मत करो, अब मुझे मेहनत करने में मजा आ रहा है। इस पे मित्सुमी उसे कहती है। और अब हमें एक पास का सीन दिखता है जिसपे मित्सुमी कह रही होती है, हे गुड मॉर्निंग असानो। और असानो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। अब मित्सुमी अपनी कार में बैठ के स्कूल आ जाती है और कह रही होती है, मेरे सफेद बालों की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते थे। जिसपे हम देखते हैं 3 लड़कियों ने मित्सुमी को पकड़ लेती है और कहती है, अब हम तुम्हारे सफेद बाल काट देंगे क्योंकि हमें इनसे नफरत है। लेकिन तभी वह असानो आ जाता है और उस लड़की के हाथ से कैंची लेके खुद के बाल काटने लग जाता है। इसमें सारी लड़कियां ये सब देख के बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब असानो बोलता है, अब से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस पर मित्सुमी शर्माने लग जाती है। और अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखता है, इसमें शियोन और शिंजो ये सब बाहर से चिपके से सुन रहे होते हैं। और जिसपे अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं और आज असानो टाइम से उठ जाता है और सारे लेजर से बच के अपने रूम से बाहर आ जाता है और शूटिंग प्रैक्टिस करने लगता है। इस पे हम देखते हैं असानो शूट करके टीवी को भी ऑन कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो चैनल को कैसे चेंज करे। इसमें शिंजो से कहता है, तुम्हें ग्रिप को सही से नहीं पकड़ा है और तुम्हें सही बटन से फायर करना होगा ताकि चैनल बदल जाए। इस पे असानो कहता है, वो तो क्या मुझे गन को रिकॉल करना होगा। इसमें तभी वहाँ पे शियोन आके कहती है, हमें असानो का डाटा परफॉर्मेंस मिल चुका है। इस पर असानो शियोन से पूछता है, आखिर शिंजो भाई हमेशा उस कचरे के डिब्बे में क्यों बैठा रहता है। इस पे शियोन कहती है, वो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कामचोर और शर्मीला है इसलिए। इस पे शिंजो कहता है, वो बोल भी कौन रही है जो खुद हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती है बस। और इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, शियोन उसके ढक्कन को बंद करके उसके ऊपर बैठ जाती है। इस पर असानो जैसे यहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असानो अपने हाथ धोने आता है और अपने हाथों को देख के सोचता है, मेरे हाथों की हालत तो खराब होती जा रही है। और वही दूसरी तरफ फुताबा तो केंगो से काम करवा रही होती है क्योंकि उसने आज बर्तन नहीं धोए होते और नानाओ असानो की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। और ये सब देख के केंगो असानो के पास जा रहा होता है। इसमें फुताबा उसे लात मार के कहती है, तुम मेरे साथ यही रहोगे ठीक है। इसमें नेक्स्ट सीन में असानो के लिए धीरे धीरे हर चीजें नॉर्मल होती जा रही होती है और वो अपना ब्रेकफास्ट खाता है और फिर से जहर की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। और जैसे वो टॉयलेट की तरफ जाता है तो वो गेट फिर से नहीं खोल पाता। इसमें शियोन कहती है, यहाँ 3 हफ्ते रहने के बाद भी तो अभी तक गेट नहीं खोल पा रहा। जिसपे मित्सुमी असानो की ऐसी हालत देख के रोने लग जाती है और असानो जहर की वजह से वही बेहोश हो जाता है। इस पे ये सब उसे नानाओ के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इस पे नानाओ कहता है, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस इसे आराम की जरूरत है और इससे अच्छा खासा बेड रेस्ट चाहिए। इस पर असानो कहता है, नहीं मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मित्सुमी की रक्षा करनी है। तभी इस पर फुताबा असानो की स्किन को पकड़ के खींच देती है। इस पर हमें पता लगता है असानो के शरीर के ऊपर नकली स्किन होती है। और इस पर फुताबा कहती है, तुम्हें ज्यादा होशियार बनने को किसने कहा बताओगे। इस पे हम देखते हैं सब लोगों ने असानो की मदद की होती है और फुताबा बोलती है, अभी तक नानाओ के मेडिकल पहल की वजह से तुम अभी तक थोड़ा ठीक हो। इसमें नेक्स्ट सीन में केंगो उसे नकली स्किन पहना रहा होता है और फुताबा नानाओ से कहती है, मुझे तुम सबसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और नानाओ कहता है, वो हमसे कह रहा था बार बार कि उसे जल्दी से ताकतवर बनना है, तो हमारी भी मजबूरी थी समझी। जिसमें फुताबा कहती है, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जिस पर फुताबा उसे एक किताब देती है जिसका नाम होता है एलिमेंट्री कोड ब्रेकिंग और कहती है, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम इस किताब को पढ़ सकते। और इस पर फुताबा बाहर आके अपने फोन में एक फोटो देख रही होती है उसके और मित्सुमी के बचपन की और उसे देख के मन में कहती है, शायद असानो हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से मित्सुमी की रक्षा कर सकता है। और हमें याज़ाकुरा फैमिली की एक फोटो भी दिखती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार असानो ने गेट को खोल दिया होता है। इसमें सब लोग उसे हवा में उछाल के कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और मित्सुमी भी ये सब देख के बहुत खुश होती है। तभी असानो की रिंग चमकने लग जाती है और फुताबा कहती है, तुम्हें पता है असानो इसका मतलब क्या है। तो फाइनली अब तुम हमारे याज़ाकुरा फैमिली के मेंबर बन गए हो और आखिरकार हमारे घर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और अगले महीने से तुम्हारी और खतरनाक ट्रेनिंग होगी, तो तैयार रहना। इस पे हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए शिंजो असानो के लिए 100 किलो की टी शर्ट ले आता है। इसमें सारे लोग ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।